नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे 10th क्लास का एक चैप्टर द थीप स्टोरी। ये कहानी बहुत ही शानदार है एक चोर के बारे में। किस तरह से एक चोर जो चोरी करता है छोटी उम्र में और किस तरह से उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के शानदार वीडियो की। एक लड़का है जो अनिल नाम के किसी व्यक्ति से मिलता है। इस लड़के की उम्र है 15 साल। वो चोरी करने में बहुत ही एक्सपर्ट है। अनिल एक रेसलिंग कुश्ती का मैच देख रहा है। इसकी उम्र 25 साल के लगभग है। वो लंबा है, थोड़ा पतला है, ठीक ठाक व्यक्ति वो दिखाई दे रहा है। इस चोर को ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट बंदा है, मैं इसको पागल बना सकता हूँ, मैं इसके चोरी कर सकता हूँ, इसको मैं आसानी से अपने विश्वास में ले सकता हूँ। इस चोर को ऐसा दिखाई दे रहा है जो उसको रेसलिंग का मैच करते हुए देखता है। तब वो उसके पास जाता है और कहता है, आप भी एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो। जिस तरह की चापलूसी होती है उस तरह से वो बातें करने लगता है। लेकिन तुरंत उसने जवाब दिया अनिल ने, तुम भी एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो। ये चोर बड़ा ही सरप्राइज हो गया और उसने कहा, हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ, कुश्ती कर लेता हूँ। तो उसने पूछा अनिल ने, तुम्हारा क्या नाम है? हरि सिंह। चोर ने अपना नाम क्या बताया? हरि सिंह। झूठ बोल दिया। वो हर बार क्या करता है कि अपना नाम बदल लेता है। अब जब ये दोनों बातें कर रहे हैं तो बातें करते वक्त चोर ने क्या किया, अपना नाम बदल लिया। उसने कहा, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूं ताकि पुलिस और मैं जिनके यहाँ काम करता हूं वो कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाए। इस इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल ने क्या किया, ये जो खूब तेल लगा के पहलवान जो रेसलर करते हैं, खूब गुर्राते हैं, खूब एक दूसरे को पटकते हैं, उनके बारे में बातें की। बातचीत करने के बाद में अनिल वहां से चल दिया। अब ये जो हरि सिंह जो चोर है वो धीरे धीरे उसके पीछे चल दिया। उसने फिर से कहा हेलो और मुस्कुराहट दी और उस चोर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। लेकिन अनिल ने कहा, भाई मैं तो तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। चोर सोचने लगा अब क्या करूं। फिर उसने कहा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल ने कहा, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें खिला सकता हूं। तुम मेरे यहाँ खाना बना लेना और तुम भी खा लेना और मैं भी खा लूंगा। वह उसे अपने घर के वहां लेके गया जो कि जुमना स्वीट शॉप के पास में था और बताया, ये बालकनी है, यहाँ पे अपन रहते हैं और यहाँ तुम क्या करना, हमारा यहाँ खाना बना लेना, पास में जो रूम है उसमें खाना बना लेना और फिर हम ऐसा खाना खा लेंगे। लेकिन उस दिन जो हरि सिंह ने खाना बनाया वो बहुत ही खतरनाक था, बेकार था। अनिल ने उसको आवारा कुत्तों को दे दिया और उसे कहा, भैया हरि सिंह तू चला जा, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं वैसे ही मुस्कुराता रहा और वो भी हंसने लगा और उसने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला। उसने मेरे सिर पे तपतपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा और साथ ही साथ में मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना पढ़ना ये सब भी सिखा दूंगा, नंबर जोड़ना, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। मैं उसका बहुत आभारी रहा। मैंने सोचा कि अगर ये सब चीजें मैं सीख लूंगा तो मैं जीवन में बहुत ज्यादा सफल हो सकता हूँ। ये मेरे लिए अच्छा काम था। मैंने अगले दिन सुबह चाय बनाई और चाय बनाने के बाद में अपने सारे काम में लग गया। धीरे धीरे मैं अपने सारे काम सीखने लगा, करने लगा और आते जाते खरीदारी करते वक्त 1 रुपए में बचा लेता था। शायद अनिल को ये पता था, लेकिन वो मुझे कोई सैलरी या कोई तनख्वाह नहीं देता था, इसलिए इन चीजों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनिल का कमाई करने का तरीका ऐसा है कि अचानक कमाई होती है, अचानक कमाई नहीं होती है। एक सप्ताह वो पैसा खूब कमाता है, अगले सप्ताह लोगों से उधार लेता है। वो एक तरह का राइटिंग का काम करता है, लिखने का काम करता है, मैगजीन्स वगैरह के लिए लिखता है और उसके पास कभी पैसा आता है, कभी पैसा नहीं आता है। एक शाम को वो घर पे आया, उसके पास कुछ पैसे का बंडल था। उसने कहा कि मैंने एक किताब बेची है और अब मुझे कुछ पैसा मिला है, और उसने चुपचाप अपने बिस्तर के नीचे ये पैसा रख दिया। इस चोर हरि सिंह को मौका मिल गया। कई दिनों से मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया है मेरे कार्य से जुड़ा हुआ, अब मुझे करना भी चाहिए। आज मेरे पास मौका है, मुझे मौका मिल गया इसको लूटने का। आज ये पैसा मैं यहाँ से लेके चला जाऊंगा। लेकिन वो सोचने लगा, लालची आदमी को लूटना ठीक है क्योंकि उसके लूट लेंगे तो वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन लापरवाह आदमी को लूटेंगे तो उसमें मजा नहीं है। कई बार उससे पता भी नहीं चलता कि उसे लूटा गया है या नहीं लूटा गया है, इसलिए उस मेरे काम में मुझे मजा नहीं आएगा। अब ये समय है कि मुझे वास्तव में कुछ काम करना चाहिए। मैंने अपने आप से कहा, काफी दिन से मैंने चोरी का काम नहीं किया, मेरी प्रैक्टिस भी कमजोर हो रही है। अगर मैंने ये पैसा नहीं लिया
तो अनिल क्या करेगा, अपने दोस्तों में ये पैसा उड़ा देगा और वो मुझे कोई तनख्वाह भी तो नहीं देता है। अनिल सो रहा था, कमरे में थोड़ी रोशनी आ रही थी और मैं भी वहीं लेट रहा था। अब मैंने देखा रात को 10:30 बजे मेरी लखनऊ की ट्रेन है, तो मैं धीरे से यहाँ से पैसे निकाल लेता हूँ, लेके चले जाता हूँ और लेके चला जाऊंगा और मुझे कुछ भी कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। मैंने क्या किया, धीरे से वो जिस मैट्रेस पे, जिस बिस्तर पे सोया था वहां पे धीरे से मैंने हाथ डाला और बिना कोई आवाज किए अनिल जहां से सो रहा था मैंने तुरंत पैसे निकाले और तुरंत कमरे से बाहर आ गया वो पैसे लेकर। मैं जब रोड पे चल रहा था तो मैं रोड पे दौड़ने लगा और जो मेरे पास पैसे थे वो मैंने मेरे पायजामे में, मेरे कपड़ों में डाल लिए और मैंने काउंट किया, वो 600 रुपये थे। और मैंने सोचा कि 1-2 सप्ताह तो मैं बहुत ही मजे से गुजार लूंगा। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो टिकट ऑफिस के पास पर पहुंचा, लेकिन टिकट मैंने नहीं ली क्योंकि मैं कभी टिकट नहीं लेता। लेकिन लखनऊ एक्सप्रेस वाली जो मेरी गाड़ी थी वो जा रही थी, ट्रेन स्पीड पकड़ने वाली थी, मैं उसको पकड़ सकता था, लेकिन मैं हिचकिचाया। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हुआ, लेकिन मैं ट्रेन पे नहीं चढ़ा और फिर थोड़ी देर बाद में मैंने प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अकेला पाया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ जाऊं, ना मेरा कोई दोस्त है ना मेरा कोई रिश्तेदार है, क्योंकि मैं ऐसा बनाता नहीं। दोस्त रिश्तेदार अगर मैं बनाऊंगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। ना ही मैं किसी होटल वगैरह में जाऊंगा, क्योंकि होटल वगैरह में जाऊंगा तो लोगों को मुझ पे शक हो जाएगा। अब मेरे तो एक ही जानकार है, वो था अनिल, जिसको मैं लूट के आ चुका था। यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं बाजार में घूम रहा था। मेरे छोटे से चोरी के इस जीवन में मैंने लोगों का बहुत अध्ययन किया कि लोगों को अपना सामान खोने पे कैसा लगता है। लालची आदमी को डर लगता है, अमीर आदमी है उसको गुस्सा आता है, गरीब आदमी बेचारा संतोष कर लेता है। लेकिन अनिल एक ऐसा आदमी है, जब उसको चोरी का पता लगेगा तो थोड़ा सा उदास होगा, पैसे के लिए नहीं, विश्वास के लिए, कि उसका विश्वास चला गया। मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और मैदान में बेंच पे बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी, नवंबर का ये समय था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, मेरे कपड़े भी धीरे धीरे गीले हो रहे थे। मैं फिर से बाजार गया और बाजार में जाके घंटाघर के नीचे में जाके बैठ गया। लगभग आधी रात हो चुकी थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही थी और मेरे पास अनिल का पैसा था, वो थोड़ा बहुत गीला हो चुका था। मैं चाहता तो उसका साथ एंजॉय कर सकता था और अगले दिन मुझे कुछ न कुछ पैसा अनिल जरूर देता, मैं उससे सिनेमा देख लेता, थोड़ा बहुत मौज मस्ती कर लेता। और अगर अनिल के साथ में रहता तो मैं सेंटेंस लिखना सीख जाता और पढ़ाई में सीख लेता और पता नहीं मैं क्या कर लेता और कितने 100 रुपए कमा लेता बाद में। चोरी एक छोटा सा मामला है, लेकिन कई बार ये बहुत बड़ा मामला बन जाता है। बड़ा आदमी बनने के लिए, चालाक बनने के लिए, सम्मानित बनने के लिए हमें चोरी नहीं कुछ और करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। मैंने अपने आप को बताया कि मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है, इसलिए मैं अनिल के पास वापस लौटना चाहता था। मैं तुरंत प्रभाव से वापस मुड़ा, लेकिन वापस जाने का रास्ता बड़ा कठिन था। चोरी करना आसान है और चोरी के सामान को लौटाना, वो भी बिना पता लगे हुए, ये बहुत मुश्किल काम था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद में मैं अंदर गया। अनिल अभी भी सो रहा था। मैं धीरे से खिसका और मैंने जो पैसे हैं वो बिस्तर के नीचे रखे और धीरे से मैं वापस लौटा और वापस लौट के अपने जगह पे आके सो गया। अगली सुबह जैसा कि मैं थक चुका था तो मैं लेट उठा। अनिल मेरे से पहले उठ चुका था, मेरे पास में आया, उसने मेरी तरफ अपना हाथ किया। एक 50 रुपए का नोट था उसके हाथों में और मेरा दिल बैठ गया। मुझे बड़ा डर लगा, शायद मेरी चोरी पकड़ी गई। तो अनिल ने मुझसे कहा, कल मैंने कुछ पैसा कमाया है, इसलिए मैं आपको अब कुछ पैसे दे रहा हूँ और अब से तुम्हारे को रेगुलर में सैलरी दूंगा। इसका मतलब उसकी चोरी पकड़ी गई। मैं बिल्कुल डर गया। जब मैंने नोट लिया तो मुझे पता लगा कि नोट गीला है। और कैसे गीला हुआ? बारिश से गीला हुआ। और नोट बाहर कैसे गया? इसका मतलब अनिल को सारी बातों का पता लग चुका था, लेकिन अनिल ने मुझे जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे इस बात का पता लग चुका है। मैं उसकी तरफ मुस्कुराया और अनिल भी मेरी तरफ मुस्कुराया, लेकिन इस बार मेरी मुस्कुराहट जो थी वो बिल्कुल सच्ची थी। ये कहानी थी किस तरह से एक चोर जो है वो एक अच्छे इंसान में बदल गए।